नमस्कार दोस्तों। पौष्ट पाठशाला के सबसे मन को शांति देने वाले पाठ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने पिछले सारे वीडियो में जितने भी पाठ सीखे हैं, हमने आपसे बहुत सारी क्रियाएं कराई हैं। और जब हम बहुत सारा काम कर लेते हैं तो हमको क्या चाहिए होता है? विश्राम, आराम। तो आज का जो पाठ है आराम के ऊपर है, नींद के ऊपर है। अब आप सोचते होंगे सोने का भी कोई पोस्चर हो सकता है। तो जी हाँ, नींद या सोने की मुद्रा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब हम 8 घंटे सोते हैं तो हमारा शरीर अपने आप को ठीक करता है। हमारा खून हमारे शरीर के हर हिस्से से गुजरता है और हमारे पूरे दिन के तनाव को, हमारे पूरे दिन की थकान को हटाता है। मान लीजिए जैसे कि बच्चे सो रहे हैं और माँ पूरे घर की सफाई कर रही है। तो आइए अब हम अच्छे से सोने की मुद्रा को समझते हैं और अपनी नींद का सबसे ज्यादा लाभ उठाते हैं। जब भी आप सोने जाएं तो ध्यान रखें कि सोने से 2 घंटे पहले अपना भोजन जरूर खा लें। खाने के बाद 30 मिनट आराम से सैर कीजिए। सोने से 1 या 1.5 घंटा पहले अपना फ़ोन और टीवी हमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे नींद में रुकावट आती है। फ़ोन और टीवी की जो नीली लाइट निकलती है वह हमारे मस्तिष्क को आराम नहीं करने देती है। तो दोस्तों, सोने की मुद्रा के ये 3-4 हिस्सों का ज़रूर ध्यान रखें। और साथ ही अब हम सोने की मुद्रा के बारे में कुछ और बातें करते हैं। पहला प्रश्न ये है कि जब आप सोते हैं तो क्या आप पीठ पे सोते हैं या आप अपनी करवट पे सोते हैं या आप अपने पेट पे सोते हैं? सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं जो अपनी पीठ पे सोते हैं। यदि आप पीठ पे सोना पसंद करते हैं तो याद रखिए कि कभी भी बिना तकिए के नहीं सोना चाहिए। हमेशा तकिया अपनी गर्दन के नीचे लगाएं और अपने कंधे तकिए के ऊपर कभी ना रखें। इस सामान से रखने से अगर आप कंधे तकिए पे रखते हैं तो आपकी गर्दन पे और आपकी रीढ़ की हड्डी पे जोर पड़ेगा। इसलिए कंधे हमेशा तकिए से हटा लें और अपनी गर्दन की पूरी लंबाई अच्छे से उसको तकिए से सहारा दें। अगर आपकी पीठ में या कमर में कहीं दर्द होता है तो इस समान लेटे हुए आप 1 या 2 तकिए अपने घुटनों के नीचे भी लगा सकते हैं। इस तरह से जब आपके घुटने हल्के से मुड़े रहते हैं तो आपकी कमर पे खिंचाव कम पड़ता है, नसों पे खिंचाव कम पड़ता है और खून का प्रवाह पूरे शरीर में रात भर बहुत अच्छा रहता है, जिससे सुबह ताजगी महसूस होती है। दोस्तों, अगर आप अपनी करवट पे सोना पसंद करते हैं तो ध्यान रखिए कि बिना तकिए के बिल्कुल नहीं सोना चाहिए और अपने हाथ से अपनी गर्दन को सहारा इस समान भी नहीं देना चाहिए। अगर आपका तकिया बहुत पतला है और आपका मन करता है कि आप अपनी कोहनी से अपनी गर्दन को सहारा दें तो अपने तकिए को थोड़ा ऊंचा कर लीजिए। एक तकिया आप और इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि जो तकिया है वो आपके कंधे की चौड़ाई का होना चाहिए, ताकि आपकी गर्दन ज्यादा ऊंची या ज्यादा नीची ना रहे। इस बात का भी ध्यान रखें कि कांधे कभी भी तकिए के ऊपर इस समान ना रख के सोएं। ऐसे करने से गर्दन को रात भर आराम नहीं मिलता है और आपकी गर्दन की नसें खींची रहेंगी। इसलिए कंधे हमेशा तकिए से नीचे हों और गर्दन की लंबाई को तकिए से पूरा सहारा दीजिए। अगर आपके कंधे में या आपकी गर्दन में, सर में दर्द है तो एक तकिया आप सामने की ओर इस तरह से पकड़ के सो सकते हैं। अगर आपकी पीठ में दर्द है तो आप इसी तकिए को अपनी टांगों के बीच में लगा के जरूर सोएं। ऐसा करने से आपकी पीठ में खिंचाव नहीं आएगा और सुबह तक आपकी टांगें एकदम स्वस्थ और हल्की महसूस होंगी। दोस्तों, ये थी बात सोने की प्रणाली की और मुद्रा की। एक बात और हमें ध्यान रखनी चाहिए, सोते समय अगर हम छोटा सा एक प्राणायाम करें तो उससे हमारे नींद की गहराई है बहुत अच्छी हो जाती है, जिससे हम और स्वस्थ महसूस करते हैं। तो आइए अब हम एक प्राणायाम करते हैं जो मैं चाहूँगी कि आप लोग रोज़ रात को सोने से पहले ज़रूर करें।
आप अपनी पीठ पे या करवट पे, जिस हिसाब से भी आप सोना पसंद करते हैं, आराम से लेट जाइए। अब आप चाहें तो अपने घुटने मोड़ सकते हैं या सीधे रख सकते हैं। ये जो प्राणायाम है आप बैठ के भी कर सकते हैं, पर रात को सोने में ये सबसे ज़्यादा आपको फायदा करेगा। अब हम सांस लेने की प्रणाली शुरू करेंगे। 4 की गिनती पे हम सांस अंदर लेंगे, 7 की गिनती पे उसको रोक के रखेंगे और 8 की गिनती पे इसको हम छोड़ देंगे। याद रखिए कि अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है या आप गर्भवती हैं तो इस प्रक्रिया को आप ना करें, या अगर आपको कुछ भी तकलीफ है, ज़्यादा तबीयत खराब लग रही है, तो सांस रोकने की प्रणाली को आप ना करें। बाकी सब लोग आराम से कर सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं। गहरी सांस लीजिए। 1 2 3 4। सांस रोकिए। 2 3 4 5 6 7 और धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे 8 की गिनती पे। 2 3 4 5 6 7 8। एक बार और इसको करिए। और इस प्रणाली को करते समय अगर आप अपनी जीभा को अपने तालू पे रख लें तो ये और फायदा करती है। फिर से कोशिश करते हैं। सांस लीजिए। 1 2 3 4। रोक के रखें। 2 3 4 5 6 7 और सांस छोड़ें। 2 3 4 5 6 7 8। आराम से सांस लीजिए और आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर बहुत सुखदायक महसूस कर रहा है। इस प्रणाली को करते करते आप 6 से 7 दफ़ा करें और आपको कब नींद आ जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। दोस्तों, पौष्टिक पाठशाला में आने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इन सारे वीडियो से कुछ लाभ पाया होगा और आप और अपनी पौष्टिक की प्रक्रिया को अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि अगर पौष्टिक मस्त तो सेहत ज़बरदस्त। नमस्कार।